डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में जो है हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। और आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जो है हम लोग शुरू से जो है एक एक चीजों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप कहीं से जो है किसी भी पब्लिकेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको जो है कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में जो है हम लोग भी जो है 5 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो है हम डाले हुए हैं कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये पांचों क्वेश्चन को जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। और इसको जो है हम दो दो मेथड से आपको बताएंगे, ताकि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए और जहां पे जो आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है साइन स्क्वायर एक्स है, और इसको जो है हम लोगों को डिफरेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में। दो मेथड से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम सपोज करेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि y इक्वल टू जो है हमारा क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स है। यानी ऐसा समझिए कि y के वैल्यू जो है x के टर्म में प्रेजेंट है, इसी वजह से जो है y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहां से हम नाउ करके इस बात को लिखेंगे, या तो लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और नहीं तो नाउ करके सीधे लिखिए dy बाई डी एक्स। तो y के वैल्यू क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको सोचेंगे कि आखिर ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो इसके लिए जो है इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है तैयार करना होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पे समझिए कि जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम समझेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहां विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा इस बात को समझिएगा। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आपको बताया है पहले भी कि एक्स अगर वेरिएबल है तो हम साइन एक्स ये पूरे को एक साथ वेरिएबल ही समझेंगे। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि बेस में जो साइन एक्स दिखाई दे रहा ये आपका वेरिएबल है, और पावर में जो 2 दिखाई दे रहा है ये आपका कांस्टेंट है। तो ये जो है एक्स के पावर n वाले फॉर्मेट पे है, यानी कि ये अपने बेस के रिस्पेक्ट में, बेस का मतलब यहाँ पे साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब चेन रूल से जो है फिर साइन एक्स को उठा करके हम आगे बढ़ाएंगे, और साइन जो है अपने एंगल के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो इसका एंगल क्या है एक्स, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। यानी साइन एक्स का जो होल स्क्वायर था ये साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां पे आपका स्टॉप हो जाएगा। अब बात आगे बढ़ेगा। तो आपको पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता है तो उसको 2x लिखते हैं। तो वैसे यहां पे हम करेंगे कि यहां से हो जाता है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये समझिए कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है, यानी ऐसा समझिए कि x का स्क्वायर है तो 2x होता है, तो वैसे ही हो जाता है 2x का मतलब आपको साइन x समझना है। और फिर यहां पे जो दिखाई दे रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन 2x। अब चाहे तो इतना भी छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, यही जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को जो है दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं, दोनों का जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो और में करके आएंगे तो यहां से फिर से वही काम सपोज किया जाएगा कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब आपको क्या समझना है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेस में वेरिएबल, पावर में कांस्टेंट, लेकिन ये वेरिएबल जो है सिंपल नहीं दिख रहा, कुछ अलग दिख रहा है, इसलिए इसको किसी और वेरिएबल में सिंपल मान लिया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वी पुट, ये जो साइन एक्स दिखाई दे रहा है इस साइन एक्स के जगह पे हम क्या मान लेते हैं, तो यू मान लेते हैं। तो अब देयरफॉर करके लिखेंगे कि y इक्वल टू साइन एक्स के जगह पे u आ गया तो यू स्क्वायर हो जाएगा। एंड करके हम दिखा देंगे कि u का वैल्यू क्या है, तो साइन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब यहां समझिए कि y का वैल्यू जो है u के टर्म में है, और u का वैल्यू जो है x के टर्म में है। तो हमें dy बाई डी एक्स बताना है, तो इसके लिए y जो है u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर u x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो नाउ करके यहां से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाता है। क्लियर है, बात आगे बढ़ेगा। तो यहां से आपका हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। तो y का वैल्यू आपका क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, y का वैल्यू है यू स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू आपका u हो जाता, फिर इंटू यू, तो u का वैल्यू क्या है, तो साइन x है, और विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका हो जाता है, समझिए कि डेरिवेटिव ऑफ यू स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू यू है, जैसे होता है ना कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x लिखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो 2y लिखते हैं। तो वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ यू स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यू है, तो ये आपका 2u हो जाएगा
इनटू साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसमें कहीं भी u प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर में भी u नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 u का वैल्यू डाल देंगे। तो u का वैल्यू क्या है हमारा, तो साइन एक्स है, और इनटू ये पहले से क्या है, तो कॉस एक्स है। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स करके कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यानी ये ट्रिगोनोमेट्री से साइन 2x का फॉर्मूला होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि पहले भी वही आंसर आया है और अभी भी वही आंसर आया। तो आपको दोनों मेथड पे जो है कमांड करना है। मान लेते हैं यहाँ पे साइन एक्स का होल क्यूब रहता तब भी तो ऐसे ही प्रोसेस में आगे बढ़ता है। मान लेते हैं होल 4 रहता और साइन ही नहीं, ट्रिगोनोमेट्री में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी आ जाएगा, प्रोसेस आपका ऐसे ही चलेगा। तो अब क्या करेंगे कि बाकी जो 4 क्वेश्चन बचा हुआ, ये चारों क्वेश्चन को जो हम एक मेथड से बता रहे हैं। दूसरा मेथड आप समझ गए, आप खुद से उसका ट्राई कर लीजिएगा और आंसर को मैच करा लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कॉस स्क्वायर एक्स को जो है हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए ध्यान से, तो आएंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले सपोज करेंगे, यानी कि मानेंगे कि y इक्वल टू हमारा क्या, तो कॉस स्क्वायर एक्स। अब लिखेंगे नाउ dy बाई डी एक्स, यानी y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लिख देते हैं। अब आगे बढ़ाएंगे, ये प्रोसेस और वो प्रोसेस कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा दोनों। तो dy बाई डी एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू बेस, तो बेस में कॉस एक्स है तो कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर चेन रूल से कॉस एक्स को उठा के लाएंगे और इसको एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एकदम ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 cos x आ जाएगा, और cos x x के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाता -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला हो जाता है साइन 2x का, और यही जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। यही क्वेश्चन अगर आप सेकंड मेथड से बनाते हैं तो वही बात है, cos स्क्वायर एक्स का मतलब cos x का होल स्क्वायर, cos x को u मान लेंगे, और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोसेस किए वैसे ही प्रोसेस कर दीजिएगा, तो आपको दूसरा मेथड से बन जाएगा और आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आपको कंसंट्रेट होकर के देखते रहना, क्योंकि मेरा प्रयास है कि एकदम बेसिक से हाई लेवल तक आपको पहुंचा देना है, और साथ में जो है हमारा ये भी टारगेट रहेगा, आप पूरा प्लेलिस्ट में कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग मेथड, सारा चीज बताएंगे। शॉर्ट्स भी मिल जाएगा, आप जाइएगा डिफरेंशिएशन का शॉर्ट्स भी मिल जाएगा, उसमें आपको ये फायदा हो जाएगा ना कि क्वेश्चन को फास्टली कैसे करना है, वो चीज भी मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हमारा प्रयास है एकदम एक एक चीजों को कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है सबसे पहले हम सपोज करेंगे, यानी कि मानेंगे कि y इक्वल टू क्या हमारा, तो tan QX है। अब यहां से हमें जो है y को डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां से जो है dy बाई डी एक्स, tan क्यूब x को आप क्या लिखेगा, तो tan x का होल क्यूब, जैसे होल स्क्वायर में लिखे हैं, और ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो अपने बेस, बेस का मतलब tan x के रिस्पेक्ट में। फिर tan x को लेके आएंगे, और tan x का जो एंगल है वो अपने एंगल के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। तो यहां से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे रहता है ना एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3x स्क्वायर होता है, जैसे होता है ना 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1, उसी को डायरेक्ट हम 3x स्क्वायर बोल रहे हैं। तो उसी फॉर्मेट पे क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे tan x x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। फॉर्मूला भी कंप्लीट रखना होगा आपको। तो यहां से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, 3 tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आप सेकेंड मेथड से भी बनाना चाहते हैं तो tan क्यूब एक्स है, यानी इसको tan x का होल क्यूब कर सकते हैं, और tan x को u मान के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह प्रोसेस कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है cot x का समझिए कि होल पावर 4 है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में जो है सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे यानी कि मानेंगे कि y इक्वल टू क्या हमारा, तो cot x का होल पावर 4 यानी cot 4x, इसका होल पावर 4 समझना है, ये एंगल के साथ 4 मल्टीप्लाई में थोड़ी ना है। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ करके डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ इसको लिख सकते हैं cot x का होल पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू बेस, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे, तो बेस में cot x है, फिर cot x आ जाएगा ये किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे होता है ना x का पावर 4 x के रिस्पेक्ट में, तो 4x क्यूब हो जाता है, उसी पैटर्न पे हो जाएगा 4x का जगह आपका cot x है, इसका क्यूब हो जाएगा, और cot x x के रिस्पेक्ट में तो इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाता है -4 cot क्यूब x इंटू cosec स्क्वायर x, यही जो है हमारा आंसर हो जाता है -4 हो गया cot क्यूब x cosec स्क्वायर x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। आप इसको जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे 2 प्रोसेस बताया उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें जो है हमें क्या करना है कि सेक स्क्वायर x को जो है डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 आएंगे सोल्यूशन में, तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे यानी मानेंगे कि y इक्वल टू हमारा क्या, तो सेक स्क्वायर x है। अब नाउ करके इसको हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाता है dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं ना सेक x का होल स्क्वायर, और ये अपने बेस यानी कि सेक x के रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर सेक x को लेके आएंगे तो ये अपने एंगल यानी कि x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो यहां से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे रहता है ना कि x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना तो 2x होता है, तो वैसे ही सेक x का होल स्क्वायर है और सेक x के रिस्पेक्ट में है तो ये हो जाएगा 2 सेक x। बाकी आपको पता होगा कि सेक x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो ये होता है सेक x इंटू टेन एक्स। अब ये सबका प्रोडक्ट कर देंगे, तो सबका प्रोडक्ट कर देंगे तो यहां से जो है dy बाई डी एक्स सबका हो जाता है 2 सेक स्क्वायर x इंटू क्या, तो टेन एक्स, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारा कोशिश है कि हम जिस प्लेलिस्ट को भी शुरू करते हैं उसको बिल्कुल बेसिक से उठा के टॉप लेवल तक लेके जाते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो हमारा वीडियो देखने के बाद। फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।